क्वेश्चन नंबर नंबर 20 है। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन required to make the potential of hydrogen electron zero in pure water। और हमें क्या निकालना है? प्रेशर निकालना। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। प्रेशर के लिए क्या करेंगे? देखो, पहले हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे। कभी भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमने क्या करना है? इसकी इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो इक्वेशन कैसे बनेगी? देखो इसमें कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए होगा H प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 हाफ। एक इक्वेशन ये बनती है और ये एक दूसरी है 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं? सेम है। फर्क क्या है? सिर्फ कि पहले में n = 1 हो जाएगा और दूसरे में n = 2 हो जाएगा। बाकी कोई डिफरेंस। ठीक है, जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो क्या होगा कि डिफरेंस आएगा बस। अब आपको पूछा प्रेशर, तो आपने चलो इस इक्वेशन बना दी इसे 2H प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स H। ठीक है, अब इसको उसमें पूछा क्या? प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, यानी ये हाइड्रोजन का प्रेशर पूछा आपको। ठीक है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0 दे दिया, यानी E H प्लस H2 = 0 कर दिया। और यहाँ पे ये है प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर के केस क्या होता है? आपको पता है प्योर वाटर का पीएच होता है 7। तो यहाँ पे जो H प्लस आयन होगा इसकी कंसंट्रेशन होती है 10 की पावर माइनस pH। ये थोड़ा याद रखना है, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट नहीं। तो ये 7 की वैल्यू देंगे 10 की पावर माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला है? ये बोर्ड में तो नहीं आता ना ऐसा क्वेश्चन? बोर्ड में भी है जिसमें pH की वैल्यू आपको दी होती है और फिर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ पे सिर्फ बोर्ड में क्या होता है? इसने कुछ नहीं दिया है, प्योर वाटर लिख दिया है और उसमें लिखा रहता है कि इसकी pH इतनी है बस। बाकी बोर्ड में आया हुआ है। वाटर की तो 7 होती है। हाँ, वाटर की 7 होता है pH। तो H प्लस कितना हो जाएगा? 10 की पावर माइनस pH, यानी 10 की पावर माइनस 7। ये कंसंट्रेशन आ गई H प्लस की। ठीक है, और E सेल की वैल्यू आपको क्या दे दी है? 0 दे दी। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है इसका? देखो, फॉर्मूला है E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल या हाइड्रोजन लिख लो माइनस 0.059 अपॉन n लॉग। अब देखो, जब आपने हाइड्रोजन को पीछे लिखा है तो जहाँ पे कंसंट्रेशन है वहाँ पे प्रेशर आ जाएगा। ध्यान रखना इस चीज का। तो हाइड्रोजन की प्रेशर, ये प्रेशर है तो ये ऊपर आएगा प्रोडक्ट में। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन कंसंट्रेशन नीचे आ जाएगा H प्लस, इसकी पावर 2। अब आपको क्या चीज बना है? देखो, पहली चीज E सेल 0 है, E नॉट सेल हाइड्रोजन का 0 होता है, माइनस बाकी एज इट इज लिख दो 0.059 अपॉन n है 2। इसके बेस पे कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन हो गया। तो लॉग इसको तो हमने फाइंड आउट करना है अपॉन H प्लस की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर माइनस 7, इसकी पावर 2 हो जाएगी। अब क्या होगा कि ये तो 0 हो गए, ये क्या होगा यहाँ से? अब इसको डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा? अच्छा, या तो इसको दूसरी साइड ले जाओ। ठीक है, इसको कहाँ ले जाओ? इसको इधर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इसको अपॉन में मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा? लॉग PH2 यानी प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन
और ये 10 की पावर -14 हो जाएगा। देखो ये -7 था, इसकी पावर 2 है, तो 7 2 जा 14 हो गया, इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन 0.059। ठीक है, अब क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है हमें। कैसे सॉल्व करेंगे? इसको यहाँ से आगे सॉल्व कर लोगे? बताओ। ये सब देख लूंगा। हाँ, एक बार ट्राई करके देख लेना। लॉग हटाने के लिए हम क्या लेते हैं? एंटी लॉग लेते हैं हर हमेशा। हाँ इतना हाँ, ये ध्यान रखना। पहले लॉग निकालना पड़ेगा और फिर उसके बाद उसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एक चलते बार हैं। करके दिखा लॉग वाला। लॉग में क्या होता है, जैसे मैंने कहा आपको, लॉग ये है x अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, कुछ भी आ गया। तो लॉग हटाने के लिए क्या करते हैं हम? एंटी लॉग लेंगे, तो लेंगे टेकिंग एंटी लॉग। एंटी लॉग लेने से क्या हो जाएगा? ये लॉग एंटी लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x/2 इज इक्वल टू जो ये वैल्यू होगी इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा, बस एंटी लॉग 5। बस इसकी वैल्यू जो निकालोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है। तो जो एंटी लॉग 5 वो उसकी वैल्यू भी निकालनी है अब। हाँ, ये एंटी लॉग 5 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसकी एंटी लॉग वैल्यू 5 क्या की है? वैल्यू आसान है। देखो, जो पॉइंट के पहले होता है, पॉइंट से पहले, तो ये पावर में चले जाता है, तो ये 10 की पावर 5 आ जाएगा। इसका एंटी लॉग तो आसान है। पॉइंट के पहले जो भी डिजिट होगा वो पावर में चले जाता है, तो इसका x/2 इक्वल टू 10 की पावर 5 हो जाएगा। ये एक लेक्चर बनाया मैंने जिसमें लॉग एंटी लॉग बताया, तो मैं आपको भेजूंगा उसे, तो उसको देखना। फिर अगर नहीं आएगा दोबारा मैं आपको फिर बताऊंगा ये लॉग एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। सर जी मैंने बुक से क्वेश्चन भेजे थे, वो आपने देखे थे? उसकी स्क्रीन सही नहीं आ रही है। बहुत सारे क्वेश्चन थे वैसे। हाँ, क्वेश्चन बहुत हैं लेकिन स्क्रीन नहीं है। उसमें से जो डाउट है उससे भेजो बस मुझे, ऐसे जैसे क्लियर स्क्रीन के साथ, तब मैं उसी को बता दूंगा बस। ठीक है, यस सर। क्योंकि वो क्वेश्चन भी ज्यादा है और वो उसका जो इमेज आ रही है वो सही नहीं आ रही है। अब इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो, आप पीएच दे दिया है, ऐसे बोर्ड में भी आता है आपके पास कि हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड इज मेड बाय डिपिंग प्लेटिनम वायर इन अ सॉल्यूशन ऑफ HCl of pH 10 by passing hydrogen gas around the platinum wire at 1 atmospheric pressure. The oxidation potential, आपको पूछा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका ऑक्सीडेशन निकालना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडेशन की रिएक्शन क्या होगी? H2 gives 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है। अब हाइड्रोजन दे दिया है 1 atm प्रेशर, और ये जो इसका पीएच दिया हुआ, देखो अब इसने क्वेश्चन को H प्लस नहीं दिया, पीएच दे दिया। अभी मैंने आपको बताया था कि H प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 की पावर माइनस पीएच, तो इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10। तो H प्लस की वैल्यू आपको दे दी है 10 की पावर माइनस 10, और वो क्या कह रहा है आपसे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताओ। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाना है आपने फिर से। कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा? E H2 स्लैश H प्लस इज इक्वल टू E स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन की क्या होती है? 0 होती है, ये फिक्स है, माइनस 0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, अब आपको ये निकालना है, ऑक्सीडेशन की वैल्यू निकालनी है, तो इसको एज इट इज लिख दो, इज इक्वल टू ये 0 हो गया माइनस 0.059 अपॉन 2 करेंगे। अगर मैंने यहाँ पे ये रिएक्शन लिखी है, कई बार आपके बुक में ऐसे लिखा होता है H2 हाफ H2 गिव्स H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे N1 होगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। लॉग प्रोडक्ट क्या आपके पास H प्लस है, तो H प्लस की पावर 2
ध्यान रखना जो ये इसके आगे होगा वो पावर में चली जाती है। अगर आपने ये रिएक्शन लिखी है तो ये बन जाएगा, अगर ये रिएक्शन लिखी है तो पावर 1 होगा अपॉन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। आप देखो इसकी वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ, ये तो जीरो हो ही गया है, तो जाएगा 0.059 अपॉन 2 लॉग। अब देखो 10 की पावर -10 इसकी पावर 2 और प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये आसान है करना, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। क्या होगा 0.059 अपॉन 2, इसको डिवाइड कर लेना, लॉग 10 की पावर -10 की पावर 2 यानी डबल हो जाएगा, -20 हो जाएगा। अब log 10 की वैल्यू 1 होती है, ये -20 आगे आ जाएगा, तो जाएगा 0.059 इंटू 0. ये माइनस का साइन रहेगा अपॉन 2 हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.1। आंसर वही आना है। जब हम 2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा, 1 लिखेंगे तो यही आता, तो 10 ही आता। तो बात एक ही है, कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है क्लियर है। तो इस चीज का ये ध्यान रखना है। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। जो लॉग अच्छा ये 10 है, सॉरी ये 10 है। 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0.59 वोल्ट, क्योंकि 20 है तो 20 का 20 आंसर है। 10 होता है तो 10 आता है, यानी लॉग में जितनी वैल्यू रहेगी, जैसे 10 की पावर 10 है तो आंसर 10 आएगा। लॉग 10 की पावर -20 है तो आंसर -20 होगा। लॉग 10 की पावर x है तो आंसर x आएगा, यानी जितनी पावर की वैल्यू है उतनी आती है। अगर बेस 10 साइन भी आता है। हाँ साइन सेम, जैसे -20 है तो -20, ये 10 है तो 10, माइनस है तो माइनस का साइन आएगा, प्लस होगा तो प्लस का साइन आएगा। ठीक है 0.59 वोल्ट आ गया ना। हाँ मैं आंसर भी भेज दूंगा आपको इसके। अभी केवल समझना है आपने, अगर वो जो चीज ना आए समझ में तो उससे मुझे पूछ लेना फिर से। देखो 22 है, कंसीडर द हाफ सेल रिडक्शन रिएक्शन। आपको 2 रिएक्शन दे दिए और एक रिएक्शन पूछ ली इसमें से, थोड़ा ये मिसिंग है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। ये +2 चार्ज है, अच्छा ये +3 +1 हो गया, हाँ तो 2 ही हो जाएगा। ठीक है लेकिन जब आप इसे बनाओगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो 2 क्या होगा, 2 + 1 3 हो गया, और यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है 2 Mn3 प्लस ये आ गया और Mn ये आ गया। ठीक है इसका मतलब क्या हुआ, आपने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। अब इसको प्लस करेंगे तो जो वैल्यूज है ये भी प्लस हो जाएगी। ठीक है जो वैल्यूज है वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये वैल्यू क्या है, -1.18 -1.51 इज इक्वल टू -2.69 वोल्ट। अब देखो अगर वैल्यू अगर माइनस में आती है नॉट सेल, यानी वो फॉरवर्ड में नहीं हो रही। ठीक है इस चीज का ध्यान रखना कि अगर माइनस वैल्यू है यानी स्पॉन्टेनियस नहीं है तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होगी। स्पॉन्टेनियस अगर ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव होती है तो ठीक है वो बैकवर्ड हो जाती है, तो नो हो गया इसका आंसर। और इसकी वैल्यू ये है तो इसीलिए इसका आंसर हो गया डी वाला। ठीक है आया समझ में। यस सर। ठीक है अब देखो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्वेश्चन है
23 का क्वेश्चन गिव्स फ्री एनर्जी के बेस पे गिव्स एनर्जी फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ Al2O3। ठीक है, ये दे दिया आपको रिएक्शन। सर एक बार 22 में ये बोलना कि है फॉरवर्ड रिएक्शन 22 वाले में ये पूछना था कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्यों नहीं हुई वो। देखो ई नॉट सेल की वैल्यू, ये आपके बोर्ड में भी है, ई नॉट सेल होता है जो, अगर इसकी वैल्यू प्लस आई तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हुआ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव आई तो उसे कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, और वो रिएक्शन क्या हो जाती है, बैकवर्ड हो जाती है, फॉरवर्ड नहीं जाती। ये ऐसे जैसे आप कोई एक स्टोन लोगे, स्टोन को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो ये अपने आप होगी स्पॉन्टेनियस। तो इसमें क्या होता है, ग्रेविटी प्लस में होती है। और जब आप किसी स्टोन को नीचे से ऊपर फेंकोगे तो ग्रेविटी क्या होती है, नेगेटिव हो जाती है। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, जब आप फेंकोगे तभी स्टोन ऊपर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। और जब अपने आप आ रहा है, स्टोन को आपने छोड़ा ऊपर से, अपने आप नीचे आ रहा है, तो हमने क्या किया, प्लस कर दिया, तो यानी स्पॉन्टेनियस। ऐसे हम क्या करते हैं कि डेल सॉरी ई नॉट सेल है जो, इसकी वैल्यू को भी हम यही बताते हैं, इसको याद रखो। अगर इसकी वैल्यू प्लस हुई तो स्पॉन्टेनियस से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो इसका मतलब वो नॉन स्पॉन्टेनियस है और बैकवर्ड है, जैसे ये है। आया समझ में? यस सर। ओके। अब इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे। यही होता है, इसीलिए इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, ये घुमा के क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देते इसमें। गिव्स फ्री एनर्जी देखो आपको दी हुई है, देखो गिव्स फ्री एनर्जी है, तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमें डेल जी की वैल्यू दे दी है 960 किलो जूल पर मोल। जो मेन चीज आती है उसे एक पेपर में लिख दिया करो ताकि वो याद रहे आगे। दूसरी बात क्या है कि आपको क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी ई नॉट सेल पूछ लिया आपसे। ठीक है, ई नॉट सेल पूछा आपसे। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखो डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, डेल जी की वैल्यू दे दी है, एन है, बस हमें जो एन निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसे कैसे पता चलेगा, देखो एल्युमिनियम से देखो, पहले आप ये देखो, इसमें एन फैक्टर निकालते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा आगे। अब क्या होता है, देखो 2/3, ठीक है, Al2 आपको पता है Al कितना होता है, 6 होता है, सॉरी 3 होता है, तो 2 Al है, 2Al2, तो 2Al2 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन 6 पूरे नहीं जा रहे, उसका कितना जा रहा है, 2/3 जा रहा है, 2/3 इंटू 6 हो जाएगा, ये हो जाएंगे n। तो n का कितना होगा, 3 1 जा 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन इससे ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे Al क्या है, जीरो है, ध्यान रखना जब फ्री स्टेट में होता है तो जीरो माना जाता है। तो इस तरीके से इसमें n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो बस अब बाकी क्वेश्चन सब कुछ गिवन है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, आपको जी देखो किलो जूल में दी है क्वेश्चन में, तो आपको जूल में चेंज करना है इसे। जूल के लिए क्या करेंगे, 960 इंटू 10 की पावर 3 जूल पर मोल, यहाँ रख दो इसे, 960 इंटू 10 की पावर 3 इज इक्वल टू -4 इंटू 96500। ये फैराडे कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 96500 कूलम इंटू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल है जो वो हमको निकालना है, तो इसको डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। ई नॉट सेल इज इक्वल टू, माइनस साइन बाद में हटा देना है आपने, 960 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन -4 इंटू 96500। इसको सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है। इसका लगभग आंसर आता है -2.54 यानी 2.5, ये वाला आंसर। ठीक है, तो ये है 23 क्वेश्चंस।
आया समझ में? 2.5 हैं 2.5 हाँ 2.5 96001965 into 4 हाँ सही है। एक बार कर लेना कैलकुलेशन खुद से। तो इससे 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1। 1 का मतलब 1 जीरो और लगा दो इसमें, बस इसको डिवाइड करके 9600 देखेंगे। हाँ into 4 तो लगभग देखो ये 10 जा जाएगा, ये 965 है बस, और ये 960 है, यानी 965 है तो 10 से कर लो, और ये 4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट में। इसमें जो हमने क्लियर n निकाला है वो निकाला है, है n इसमें जो n निकाला है हाँ n फैक्टर निकालना होता है। देखो n फैक्टर होता है पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल से निकालना होता है, और ये 2/3 मॉलिक्यूल। अब हमें एक चीज को देखना, बस Al को देखना है या ऑक्सीजन को देखना है। तो हमने Al को देखा, तो Al की वैलेंसी कितनी होती है? 1 की 3 होती है, 2 की 6 हो गई, क्योंकि Al2 है ये। तो ओवरऑल इसके पास +6 चार्ज होगा, लेकिन उसका 2/3 जो मॉलिक्यूल है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हमने क्या किया, 2/3 इंटू 6 कर दिया, यानी 2 2 जा 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं इसमें से। अच्छा ये है इसमें। इसका है तरीका जो अलग अलग तरीके से निकालते हैं इसको, एन फैक्टर को। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में है आपके पास कि ये वाले क्वेश्चन आते हैं ज्यादा। इसको मैं आपको तरीका बता देता हूँ। इसके 2-3 क्वेश्चन और हैं इसमें। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर, देखो पहली इक्वेशन आपको ये दे दी, पहली इक्वेशन लिख देते हैं, Cu2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu प्लस। इसके लिए वैल्यू दे दी है 0.154। दूसरी इक्वेशन देखो, Cu प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, इसकी वैल्यू दे दी है 0.50 वोल्ट। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है, देखो ये देखो Cu2 प्लस से Cu पूछा, यानी Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, इसकी वैल्यू आपसे पूछी हुई है। ठीक है, तो हमने इसमें से कैसे निकालना है इसको? देखो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई, इक्वेशन थर्ड हो गई। ये आपका E0 3 हो, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, इसको निकालते हैं हम गिव्स एनर्जी से, और डेल जी से इसका आंसर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इनमें से क्या करेंगे हम? आपको पता है, देखो डेल जी इज इक्वल टू क्या होता है, -NF E0 शेल। अब इसके लिए क्या होगा, डेल जी नॉट पहले वाले के लिए G1, दूसरे के लिए G2, तीसरे के लिए G3। ठीक है, अब हम इसे कैसे करेंगे? किससे शायद प्लस माइनस करेंगे, बताओ। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को क्या करेंगे कि थर्ड आ जाए, ऐड कर देंगे ऐड कर देंगे, है ऐड ना? कर तो हम क्या करेंगे, देखो डेल जी नॉट 3 इज इक्वल टू डेल जी नॉट 1 प्लस डेल जी नॉट 2। ठीक है, सही है। अब देखो 3 में क्या हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? तो इसमें -NF E0 इज इक्वल टू -NF E0 1 माइनस NF E0 2। अब देखो माइनस से माइनस हटा दो सब, ठीक, F से F हटा दो, क्योंकि F क्या है, कॉमन है, सब में कॉमन लेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास केवल क्या बचता है, E0 N E0। देखो N मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? थर्ड वाले में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो 2 इंटू E0 इज इक्वल टू, अब फर्स्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें E0 की वैल्यू आ जाएगी E0 1 प्लस सेकंड वाले में भी देखो एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, यानी E0 2। ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक? यस सर अब क्या करेंगे, देखो
अब इसकी वैल्यू रख दो बस, ये 2 अपॉन में कर दो। तो जो हमें ई निकालना है इज इक्वल टू E1 है 0.15 प्लस E2 है 0.50 अपॉन 2। इसको प्लस करेंगे तो देखो 5 + 1 6 हो जाएगा, 0.65 अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लगभग 0.325 यानी बी वाला आंसर। कभी भी इस Upon टाइप two के क्यों किया? क्वेश्चन को, हाँ ये डेल जी से करना है। हाँ बताओ क्या कह रहे हो? अपॉन 2 क्यों किया? ये 2 आगे है ना यहाँ? ये अच्छा ये 2 वाला, है, हाँ ये समझ ये n कितने n Yes. हुए यहाँ पे, देखो ये n, तो यहाँ पे n है 2, और दोनों केस में यहाँ पे n कितना है 1 है, इसमें भी कितना है 1 है, तो दोनों केस में 1 1 की वजह से n 1 1 हो गया। तो ये इस तरीके से आंसर आएगा आपके पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी पूछता है इस टाइप के क्वेश्चन को, ये डिक्टो पूछ लेता है इस तरीके से ही। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? Yes sir. अब देखो 25 क्वेश्चन, 25 में क्या क्या चीज पूछी आपको और क्या गिवन है देखो। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर द रिडक्शन ऑफ सिल्वर आयंस, यानी सिल्वर आयंस का रिडक्शन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो सिल्वर आयन का रिडक्शन हो रहा है कॉपर के साथ, इसकी रिएक्शन लिखेंगे। देखो सिल्वर आयन का रिडक्शन होगा, यानी आयंस पहले लेंगे, एटम बाद में लेंगे। कॉपर के लिए एटम पहले और आयंस बाद में। तो ध्यान रखना इसका होगा ऑक्सीडेशन, इसका होगा रिडक्शन, ठीक है। और आपको ई सेल की वैल्यू दे दी है 0.46, यानी कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू दिया है 0.46 वोल्ट, ठीक है। ये दिखा है कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इतना मिला आपको। तो द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, अब गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अभी भी कई बार आया था कि डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब एन देखो कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, यहाँ भी 2 से, क्योंकि देखो ओवरऑल यहाँ पे 2 प्लस चार्ज है और इसमें 1 प्लस चार्ज, बाकी तो एटम तो बैलेंस है, लेकिन चार्ज भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 जा 2, अब ये 2 हो गया चार्ज, तो Ag के 2 हो गए, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे बताओ इससे, n कितना हो जाएगा, कितना 2 electrons. 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो अब और F की वैल्यू उसने दी है आपको, देखो 96500, ये फिक्स होती है 96500। अब इसको यहाँ रख दो, तीनों वैल्यू पता है आपको, और क्या पूछा है, गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 96500 और इंटू 0.46। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। इसको मल्टीप्लाई कर दो, इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.46, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल लो। अब देखो किलो जूल में लिखा है, यानी कि इसने जो आंसर निकाला है उसको 1000 से डिवाइड कर दिया है। ध्यान रखना, ये देखो इसकी यूनिट है ये, जो आपका आंसर आएगा, और ये आंसर मैच नहीं करेगा, एक है केवल जूल में, बस बाकी सब किस में है, किलो जूल में। तो अगर आपका आंसर जो भी मैच करेगा तो उसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तो किलो जूल में आंसर आ जाएगा। 88.78 आ रहा है। हाँ, तो 89 के आसपास आ रहा है ना। किलो जूल है ना। तो किलो जूल का मतलब ये वाला आंसर आ गया, फर्स्ट वाला ए। क्लियर है? Yes sir. हाँ, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे।
आपको क्या करना है कि अब जो उसमें से नहीं आते हैं क्वेश्चन को उसे मुझे सेंड करो और ऐसे बना दो केवल क्या छोटे छोटे उसमें, ताकि वो ब्रॉड अच्छा भी दिखे और क्लियरिटी आ जाए उसमें। क्वेश्चन नंबर 26 भी वैसे ही है जैसे हमने अभी किया था डेल जी नॉट वाले से, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ठीक है, ये पूछता है बोर्ड में ही पूछता है आपसे। पहली इक्वेशन ये हो गई, देखो इसने इक्वेशन बना के दे दिया। फर्स्ट Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, दूसरा Cu2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu प्लस, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। और कह रहा है इक्वेशन थर्ड के लिए आप ई नॉट निकालो। तो आपने इनके साथ क्या किया, ये वैल्यू आ गई, इसको कह दो डेल जी वन, ठीक है, और इसे E1, इसे E2, इसे डेल G2 और ये डेल G3। तो इसमें हमने फर्स्ट सेकंड में क्या किया, ये थर्ड आ गया। सर क्या? फर्स्ट और सेकंड के साथ हम क्या करेंगे कि जो थर्ड की वैल्यू आ जाए हमारे पास, फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड। चलो हम करके देखते हैं एक बार, देखो Cu2 प्लस है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, गिव Cu है। दूसरा है Cu2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव Cu प्लस। अब देखो मुझे ये लेफ्ट में चाहिए और यहाँ राइट में, तो आपने ठीक है माइनस करना है, तो माइनस कर दिया, ठीक है। माइनस करेंगे तो क्या होगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये इधर था, इधर से इधर चला जाएगा, Cu प्लस हो जाएगा। और इसको इससे माइनस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन बचेगा Cu, यानी बिल्कुल सही है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड इज इक्वल टू इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो इक्वेशन यस सर। थर्ड के लिए डेल जी नॉट 3 इज इक्वल टू डेल जी नॉट 1 माइनस डेल जी नॉट 2, ठीक है। अब इसको यहाँ रख दो, माइनस एन एफ ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट 1 माइनस एन एफ ई नॉट 2, ठीक है। ये 3 हमने निकालना है। एफ से एफ कैंसिल आउट कर दो पहले, क्योंकि कॉमन आ जाएगा, ठीक है। एन कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, देखो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो रहे हैं, तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, माइनस से भी हटा दो चलो, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास ई नॉट 3 माइनस का इज इक्वल टू, यहाँ पे भी माइनस से 1 में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, देखो फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं ट्रांसफर, तो हो जाएगा माइनस 2 इंटू 0.337, ये माइनस इंटू माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस एन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, और E2 की वैल्यू है 0.153, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया आपको? यस सर। अब इसको सॉल्व कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.827 827। हाँ, ओवरऑल आंसर। यस सर। ओके, इसमें अच्छा इसको इससे मल्टीप्लाई करना है पहले, और फिर इसको इससे प्लस कर देना। देखो इक्वेशन फर्स्ट ये था और इक्वेशन सेकंड था, तो हमने क्या किया था, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड किया था ना। तो इक्वेशन फर्स्ट ये हो गई माइनस इक्वेशन सेकंड, तो ये माइनस माइनस का प्लस हो गया। अच्छा ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन है, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो क्या हो जाएगा ई नॉट 3 इज इक्वल, 0.52 में आ जाता है। हाँ ये प्लस में हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2 इंटू 0.337 माइनस 0.153, तो इसका आंसर आ जाएगा लगभग 0.52, 52। हाँ 0.54 वोल्ट, तो इसका आंसर ये हो गया डी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए भी आता है और कॉम्पिटिटिव में भी आता है, रिपीटेडली पूछा जाता है।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसे आगे बताऊंगा क्योंकि उसमें एन फैक्टर है। एन फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्लास 11th में होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्वेश्चन क्या है? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। फिर ये रिएक्शन दे रही है जैसे हमने लिखी थी अभी रिडक्शन वाली। Cu से देखो Cu2 प्लस जा रहा है, यानी इसका ऑक्सीडेशन होगा। जब फ्री स्टेट में कोई होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है, इसकी जीरो है। अब जीरो से +2 जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब Ag प्लस से Ag में जा रहा है, यानी +1 से 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही है, तो ये रिडक्शन है। ठीक है, आपको ई नॉट सेल की वैल्यू दे दी और क्या पूछा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ई नॉट सेल और इक्विलिब्रियम होगा? तो ये याद रखना है आपने, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n log Kc। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब मुझे n निकालना है बस केवल। n कितना है इसमें बताओ? इस इक्वेशन में n कितना है? Na2 2 है, तो इसको रख दो बस वैल्यू को। क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल आपको दिया हुआ देखो 0.46, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.46, यहाँ पे होगा 0.059 अपॉन 2 लॉग के। फिर ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा। तो log k इज इक्वल टू 0.46 इंटू 2 अपॉन 0.059। अब फिर लॉग को हटाने के लिए क्या लेंगे हम? एंटी लॉग लेंगे। इसको पूरा सॉल्व करना है। फिर k की वैल्यू निकलेगी, जितनी भी इसकी वैल्यू आएगी वो एंटी लॉग में हो जाएगा। ध्यान रखना, लॉग हटाने के लिए एंटी लॉग लेते हैं हर हमेशा। इसको सॉल्व करके जो आएगा आपका आंसर वो k की वैल्यू आ जाएगी। तो ये समझ में आया आपको? इसको मल्टीप्लाई करके लगभग आंसर आ जाएगा 15.57। अब देखो 10 पॉइंट से पहले 15 लिखा है, तो ये पावर में चेंज हो जाता है हर हमेशा। एंटीलॉग हम देखते हैं, 57 का जीरो देखेंगे एंटीलॉग टेबल में, तो ये आएगा लगभग आंसर 4 के आसपास, मतलब 3.7। यानी जो भी आंसर आएगा उससे पहले एक डिजिट होनी चाहिए, इसके बाद पॉइंट लगाना। जैसे 57 का जीरो कुछ आ गया, तो टाइम खत्म हो गया, रिज्वाइन करना है फिर से सेम आईडी पे।